हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे जंगल के बारे में होने जा रही है जहाँ पे लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ के लेके आया जाता था और उनके साथ में जबरदस्ती घपाघप किया जाता था। और वहाँ पे जो जंगल की रानी होती है वो कैसे इन लड़कियों को बचाती है और जो वहाँ पे अपराधी होते हैं उनको कैसे कैसे सजा दिलवाती है, हम ये इस वीडियो में जानेंगे। मूवी का नाम है वर्जिन फॉरेस्ट, जो कि 2022 में आई है। मूवी की शुरुआत में हम जंगल क्वीन को और जंगल में डांस करते हुए देखते हैं और उसके बाद में एक न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जो कि हर साल हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं उसके ऊपर होती है। उसके बाद हम एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार में जिस आदमी को देखते हैं हम, इसका नाम होता है टोनी, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है और ये नेशनल अवार्ड विनिंग भी होता है। और साथ ही साथ हम इसकी वाइफ को भी देखते हैं जिसका नाम नताशा होता है और जो कि एक रिपोर्टर होती है एक न्यूज़ चैनल में। उसके बाद हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग मिलके पेड़ काट रहे होते हैं और वहीं उनको पीछे से जंगल की रानी भी देख रही होती है। इन लोगों का काम होता है हर दिन कई सारे पेड़ों को काटना और उनको ब्लैक में बेचना। और अगले सीन में हम देखते हैं एक मिनिस्टर ऑफिस में जहाँ पे टोनी को बुलाया जाता है जिसे जंगल में सबसे बड़े खिलने वाले फूल की फोटो खींचनी होती है। वहीं पे मिनिस्टर टोनी को सारी चीजें समझाता है कि आपको सबसे बड़े फूल की फोटो खींचनी है हमारे स्टेट के लिए, ताकि वो फोटो हम नेशनल अवार्ड के लिए भेज सके। साथ ही साथ मिनिस्टर टोनी को रोजर से मिलवाता है जो कि वहाँ पे जंगल में ही रहता है और उसको जंगल के बारे में अच्छे से पता होता है। मिनिस्टर सारी बातें समझा के टोनी को रोजर के साथ में वहाँ से भेज देता है। फिर रोजर टोनी को अपनी गाड़ी में बैठा के वहाँ से चला जाता है जो कि उसको जंगल की तरफ लेके जाता है। जंगल के पास में ही रोजर का घर भी होता है, तो रोजर जंगल में पहुंचने से पहले अपने परिवार से मिल के आता है। रोजर वहाँ पे अपने पिता को देखता है जिनके पैर में एक बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन होता है और उनकी जल्दी मौत होने वाली होती है, इसलिए रोजर ने उन्हें सिर्फ दवाई पे जिंदा रख रखा है। रोजर अंदर घर में जाके अपनी मम्मी को कुछ पैसे देता है और वहाँ से अपना कुछ सामान उठा के वहाँ से निकल जाता है। साथ ही साथ टोनी भी वहाँ पे कुछ लोगों की फोटोज क्लिक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोजर जैसे अपने घर से बाहर आता है वहाँ पे उसके पास एक औरत आती है। रोजर उस औरत को कुछ पैसे देता है और फिर वहाँ से जाता है। और ये औरत कौन है और इसे रोजर क्यों पैसे दे रहा है ये हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर जैसे टोनी के पास जाता है तभी एक आदमी आता है और वो आदमी रोजर को धक्का देके उससे लड़ाई शुरू कर देता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन रोजर बहुत ताकतवर होता है और उसके सारे गाँव के लोग होते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ से निकल जाता है आसानी से। तभी हम वहाँ पे जंगल की रानी को भी देखते हैं जो कि टोनी से कुछ बातें करने की कोशिश करती है और उसके कान में कुछ धीरे से कहती है। उसके बाद रोजर टोनी को लेके वहाँ से निकल जाता है। टोनी पूछता है कि ये लोग कौन थे और तुमसे क्यों लड़ रहे थे, तो रोजर कहता है ये पागल लोग हैं, ये इसी तरह से किसी भी लोग से लड़ने लगते हैं। रोजर और टोनी आपस में बातें करते हुए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। फिर गाड़ी में जाते जाते टोनी की आंख लग जाती है। टोनी अपने आप को एक झरने के किनारे पाता है जहाँ पे जंगल की रानी भी होती है और उसके साथ में और भी बहुत सारी परियां होती है। जंगल की रानी टोनी के साथ बहुत ही अच्छे से प्यार करती है और साथ ही साथ बहुत सारी परियां आके भी टोनी के साथ में प्यार करती है। इन सभी अच्छे पलों का टोनी बहुत ही ज्यादा आनंद ले रहा था। तभी रोजर आके गाड़ी रोक देता है, कहता है यहाँ से हमें आगे पैदल जाना पड़ेगा। और रोजर धीरे धीरे टोनी को आगे पैदल लेके जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि टोनी भी आगे कुछ फोटोज क्लिक करने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे पागल लड़की को भी देखते हैं जो कि जंगल में इधर उधर ऐसे ही घूम रही होती है। और ये लड़की कौन है और ये यहाँ पे कैसे आई है इसको हम आगे जानेंगे। और उसके अगले सीन में हम एक शिकारी को देखते हैं जो कि वहाँ पेड़ों पे बैठे पक्षियों का शिकार कर रहा होता है। और उसके बाद हम एक लकड़हारे को भी देखते हैं जो कि जंगल से लकड़ियां काट के अपने घर के लिए लेके जा रहा होता है। और साथ ही साथ रोजर और टोनी भी रास्ते में अपना जा रहे होते हैं और टोनी कुछ फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पे उस शिकारी को कुछ पक्षियों का शिकार करते हुए देखते हैं जो कि बहुत खुश होता है और कहता है कि रात के खाने का इंतजाम हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि उस पागल लड़की पे उस लकड़हारे की नजर जाती है और वो लकड़हारा उस लड़की का शोषण करने के लिए उसके पीछे भागता है और वो लड़की अपने जान बचाते हुए भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लकड़हारा किसी पक्षी का शिकार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लकड़हारा जैसे उस लड़की को पकड़ने जाता है कि तभी शिकारी गोली चला देता है और जो कि गोली जाके उस लकड़हारे को लग जाती है और लकड़हारा वहीं पे मर जाता है। और लड़की अपनी जान बचाते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है और उस पेड़ के ऊपर रोजर और जीना लिखा होता है। और यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि रोजर वही है जो कि टोनी के साथ है और जीना इस पागल लड़की का नाम है। फिर मूवी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है और ये पता चलता है हमें कि रोजर और टीना दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। रोजर यहाँ पे जीना को काम दिलवाने के बहाने लेके आया था और जंगल में जो कि लेडी डॉन थी उसको जाके वो बेच देता है। वो जीना को सारी बातें नहीं बताता और उसको कहता है कि तुम इन लेडी के पास रुको, मैं तुमसे मिलने कुछ दिनों में आऊंगा। पैसे लेके रोजर वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे जीना को पता चल जाता है कि रोजर ने उसके साथ गलत किया है और रोजर उसको लेने के लिए कभी नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं कि 3 लोग मिलके जीना का वहाँ शोषण कर रहे होते हैं क्योंकि रोजर ने जीना को उन लोगों को बेच दिया और उन लोगों ने जीना को इसी काम के लिए खरीदा था। और धीरे धीरे जीना भी इस सच्चाई को मंजूर कर लेती है। फिर एक दिन वो वहाँ से पागल होकर भाग जाती है।
सीन वापस से प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि शिकारी अपना टेंट लगा के जो पक्षी उसने दिन में मारा होता है उसी पक्षी को भून के खा रहा होता है। फिर रोजर और टोनी को भी हम देखते हैं जो कि रात को अपने सोने का इंतजाम कर रहे होते हैं और वो भी अपने लिए टेंट लगा लेते हैं। उनको लगता है कि ये जगह उनके रात बिताने के लिए सही है, तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं। फिर अगले सीन में हम जीना को देखते हैं जो कि रोजर को मारने आ रही होती है, लेकिन तभी टोनी आके उसको बचा लेता है और उसको वहाँ से मार के भगा देता है। जीना रोजर को गाली देते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर हम उसी शिकारी को देखते हैं जिसके ऊपर निगाह लगा के जंगल की रानी होती है। जंगल की रानी उस शिकारी से बदला लेने के लिए उसके सर पे एक पेड़ का तना गिरा देती है, जिससे गिर के उस शिकारी की मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि टोनी रात को फिर से वही सपना देखता है और सपने में वो जंगल की रानी और वो साथ में बहुत सारी परियों को देखता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी की आंख अचानक से खुल जाती है और वो अपने टेंट से बाहर जाके देखता है रात को जिस जगह पे सोए थे और सुबह उठ के वो जगह अलग हो चुकी है। और फिर वो रोजर को बुलाता है। रोजर और टोनी को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके वो आगे चलने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें उसी शिकारी की लाश मिलती है और टोनी इन सब चीजों की फोटो क्लिक करते हुए चल रहा होता है। फिर कुछ देर चलने के बाद में रोजर और टोनी को एक प्यारा सा झरना मिलता है। टोनी तो पहले वहाँ पे झरने पे बहुत अच्छी फोटोज क्लिक करता है। उसके बाद में रोजर और टोनी दोनों मिलके वहाँ पे नहाते हैं। टोनी रोजर को कहता है कि ये जंगल मुझे कुछ सही नहीं लगता है, लेकिन फिर वो बाद में आगे जाने लगते हैं। फिर हम वहाँ देखते हैं कि कुछ लोग मिलके वहाँ पे पेड़ काट रहे होते हैं अवैध रूप से। टोनी उन लोगों को बिन बताए उनकी कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उनको देख लेता है। रोजर वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी उनमें से एक गन वाला आदमी वहाँ पे आ जाता है। वो गन वाला आदमी बंदूक दिखा के टोनी से वो फोटोज डिलीट करवा देता है। फिर अगले सीन में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जो कि इधर उधर भटक रही होती है। तभी हम देखते हैं वो मजदूर जो लकड़ी काट रहे होते हैं वो अपने वापस सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं। वो अपने अड्डे पे जाके देखते हैं तो उनकी लेडी डॉन कहती है कि एक लड़की यहाँ से भाग गया, जल्दी से उस लड़की को पकड़ के लेके आओ। वापस उस लड़की को पकड़ने के लिए वो जंगल में जाते, लेकिन उनको लड़की नहीं मिलती। लेकिन तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वही लड़की रोजर और टोनी से मिल जाती है। टोनी रोजर को कहता है हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन टोनी को नहीं पता था इस सब के पीछे रोजर का बहुत बड़ा हाथ है। रोजर टोनी को चाकू दिखा के उसको पीछे कर देता है और उस लड़की को पकड़ के अपने अड्डे पे लेके आ जाता है। वो लेडी डॉन उस लड़की को बाल से पकड़ के उस एक कमरे में बंद कर देती है। तभी वो गन वाला आदमी वहीं पे आ जाता है। वो टोनी को गन दिखा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोजर उसको मना कर देता है। वो लेडी डॉन उस गन वाले आदमी को कहती है कि इस लड़की को और इस आदमी को दोनों को ठिकाना लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा राज जान जाएंगे और इस सबको जाके बाहर बता देंगे। रोजर इस चीज की गारंटी लेता है और कहता है कि टोनी कुछ नहीं बताएगा, इसको अंदर ही रख लो सेफ। धीरे धीरे यहाँ पे टोनी को सारी चीजें समझ आने लगती है कि जो ये सारी चीजें चल रही है बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है और ये सारी इनलीगल है, अवैध रूप से चल रही है। फिर हम देखते हैं कि जो लड़कियां वहाँ पे पकड़ के लेके आई हुई होती है उनके साथ में वही मजदूर मिलके गपागप कर रहे होते हैं। फिर हम उस छोटी लड़की को और टोनी को साथ में देखते हैं। टोनी और वो छोटी लड़की भाग ना जाए इसलिए उस लेडी डॉन ने एक आदमी बिठाया होता है। टोनी इन सब चीज़ों के बारे में उस छोटी लड़की से जानने की कोशिश करता है और पूछता है कि ये सब कब से और कैसे चलता आ रहा है। तो वो छोटी लड़की अपनी कहानी बताती है। मैं और मेरी बड़ी बहन को रोजर ही यहीं पे लेके आया था, वो भी काम दिलवाने के बहाने। लेकिन हमारे घर में हमारी मम्मी के अलावा कोई नहीं था और हमें पैसे कमाने थे, तो इसलिए रोजर के साथ हम यहाँ पे आ गए। रोजर ने कहा था कि बहुत ही अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन काम क्या था उसने नहीं बताया था। फिर रोजर उस लड़की और उसकी बहन को यहाँ पे ला के बेच देता है अच्छे मोटे दामों में। लेकिन उन दोनों के साथ में क्या आ रहा है उनको इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन उसी रात को हम देखते हैं कि उस छोटी लड़की के साथ में वही गन वाला आदमी जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती उस लड़की का शोषण करता है। उसकी बहन बाहर बैठ के और दूसरे आदमियों के साथ में दारू पी रही होती है। सीन वापस से प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही गन वाला आदमी उस छोटी लड़की की बड़ी बहन के साथ में आके उसकी जंजीरें खोलता है और उसके बाद में उसका शोषण करता है। और यहाँ पे रात ज्यादा हो चुकी होती है तो टोनी इसलिए उस लड़की को कुछ चादर उड़ा के खुद भी सोने की कोशिश करता है और सोने से पहले वो अपने बच्चों की फोटो देखता है और वो सोचता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ये छोटी लड़की भी है। तो इस चीज को सोच के उसको बहुत ही दुख होता है और अपने परिवार की बहुत याद आती है। तभी हम अगले सीन में उस जंगल की रानी को देखते हैं जो कि टोनी और उस छोटी लड़की को बचाने के लिए वहाँ पे एक अजगर को भेज देती है। वो अजगर उस गार्ड के गले में लिपट के उसको जान से मार देता है और तभी वहाँ पे जीना भी आ जाती है।
जीना पीछे से आके टोनी और उस छोटी लड़की को आवाज मारती है। टोनी उस छोटी लड़की को उठाता है और बाहर एक बार चेक करने के बाद वो अपनी झोपड़ी से भाग जाते हैं। भाग के वो लड़की अपनी बहन के पास जाती है और उसको भी लेके साथ में वो चारों भागने लगते हैं। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि सबको पता चल जाता है। वो गन वाला आदमी लेडी डॉन के पास जाता है। वो देखते हैं कि टोनी और वो छोटी लड़की भी भाग चुकी है, साथ ही साथ उसने अपनी बहन को भी लेके भागा हुआ है। तभी लेडी डॉन सबको आदेश देती है कि जहाँ पे भी वो लोग मिले उनको तभी के तभी मार दो। तभी हम अगले सीन में देखते हैं टोनी और वो सारी लड़कियां मिलके अपने घर की तरफ भाग रहे होते हैं उस जंगल से, लेकिन पीछे से जंगल की रानी उनका ध्यान रख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे लोग टोनी और उन लड़कियों को जल्दी पास में आ जाते हैं। तभी वो गन वाला आदमी गोली चलाता है और उनमें से एक लड़की को गोली लग जाती है। वो छोटी लड़की की जो बहन होती है वो वहाँ पे घायल हो जाती है। टोनी उस लड़की को लेके भागने लगता है। तभी हम देखते हैं जंगल की रानी वहाँ पे पीछे से उन लोगों से बदला लेने के लिए सांप छोड़ देती है। किसी के ऊपर तो पेड़ गिरा देती है और किसी के गले में अजगर छुड़वा देती है, जिससे धीरे धीरे सभी लोग वहाँ पे मरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं भागते भागते टोनी और वो लड़कियां उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो बड़ा फूल खिलता है, जिसकी फोटो लेने के लिए टोनी को जंगल में भेजा गया था। टोनी जल्दी से उस बड़े फूलों की कुछ फोटोज अच्छी क्लिक करता है। वहाँ साथ ही साथ में एक दो लाशों को भी पाता है और वो उनकी भी फोटोज खींचता है। तभी जल्दी से टोनी उस छोटी लड़की को लेके वहाँ से निकल जाता है और उसकी बहन की लाश को वो वहीं पे छोड़ देता है। जीना, छोटी लड़की और टोनी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोजर अपने घर की तरफ आने लगता है और वो जीना को जंगल की तरफ जाते हुए वापस से देखता है और उसको ये बात समझ में नहीं आती कि जीना वापस जंगल में क्यों जा रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी और वो छोटी लड़की मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर होती है और वहीं पे उनकी मुलाकात रोजर से भी होती है। वो दोनों उसको इग्नोर करके मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और रोजर भी उनके पीछे पीछे वहाँ पे चला जाता है। टोनी ये सारी बातें जाके मिनिस्टर को बताता है, लेकिन मिनिस्टर टोनी को कहता है कि सारी बातें छोड़ो, आप जो फोटोज क्लिक करके लाए वो मुझे दे दो और ये सारी बातें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और टोनी को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि मिनिस्टर भी इन सब के साथ में मिला हुआ है। फिर वो छोटी लड़की जाके अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मेरे को वहाँ उन लोगों ने बंदी बनाया था और मेरा शोषण किया था। तो उसकी माँ कहती है कि हमने ही तुझे बेचा था, क्योंकि तुम दोनों को पालने के लिए और तुम्हारी शादी करने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है और न ही तुम्हारे पिता है जो कि तुम्हारा खर्चा उठा सके, और मैं ये सारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को रोजर को बेच दिया था। ये सारी बातें जान के उस छोटी लड़की को बहुत दुख होता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रोजर घर आ जाता है और उसके पिता की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होती है। रोजर अपने पिता के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वही आदमी जो शुरुआत में रोजर से लड़ने आया था वो आके रोजर के सर पे मार देता है। लगातार चाकू से वार कर करके वो रोजर की हत्या कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये आदमी जीना का पिता है। रोजर ने जीना को बेच दिया था और उसके साथ बहुत गलत किया था, इसलिए इस चीज का बदला लेने के लिए जीना के पिता ने उसकी हत्या कर दी और गांव वाले ना पकड़ ले। तभी जीना का पिता वहां से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम टोनी और उसकी पत्नी को देखते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि ये सारी चीजें बहुत ही गलत और बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है, हमें इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। टोनी शुरुआत में तो नहीं मानता, लेकिन टोनी की पत्नी उसको समझा लेती है और इस चीज के लिए टोनी भी मान जाता है और सारे के सारे प्रूफ वो अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी न्यूज़पेपर में सारी चीजें छाप के एक बहुत ही बड़े स्कैंडल का खुलासा करती है। उसके बाद वो लेडी डॉन, मिनिस्टर और सारे के सारे इससे जुड़े लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस इन सबको हिरासत में ले लेती है और इनके खिलाफ कार्रवाई करती है और इस तरह से हम देखते हैं इस मूवी में एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो का एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द लेटेस्ट वीडियोस आपके पास जल्दी आती रहे। आप में से 99% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे नई वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।